मित्रों, मेरे शहर की मुद्रा का जिक्र चल रहा है और डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने जो समीक्षा लिखी है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ और आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आवरणीय साज सज्जा से परिपूर्ण दिखाई पड़ने वाली दुनिया में आतंकित करने वाले मानवीय संवेदनाओं के पतन से सुशील राकेश अच्छी तरह परिचित हैं। उनकी चिंता का यह विषय है कि जहाँ थोड़ी बहुत संवेदना और आत्मीयता की गुंजाइश थी, उसे भी मुद्रा का फैलता साम्राज्य सोखता चला जा रहा है। जीवन में रिश्ते का कोई महत्व मूल्य नहीं रहा। सब कुछ मुद्रा से प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है। मुद्रा का वर्चस्व कितना अधिक बढ़ गया है कि अब रिश्तों का बनना और बिगड़ना सब कुछ उसी पर निर्भर है। संग्रह की आवरण कविता मेरे शहर की मुद्रा इन्हीं समस्याओं, विषमताओं और आकांक्षाओं से रची बसी है। कवि मुद्रा के संदर्भ में बारीकी से परख रखता है, क्योंकि वह पेशे से अर्थशास्त्री है। आज का दौर अर्थ प्रधान है। जिसके पास धन है, उसके पास मान सम्मान, समाज, कायदे कानून सब कुछ हैं। पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर ये चिंतित है। छिपे हुए शब्दों में देखिए, कविता की पंक्तियां हैं। यह शहर बेतहाशा असलियत के खुलासों को पीटता है। मंथर गति से बेकारी कमर तोड़ रही है, अबूझ पहेली बनकर। मेरे शहर की मुद्रा 43 पेज। देश में बढ़ती महंगाई एक तरफ आम आदमी की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ लोगों को संपन्न कर रही है। इस महंगाई से फ़ायदा तो सिर्फ 20% लोगों को ही होता है। पूंजीवाद, व्यापारी या दलाल पर सामान्य व्यक्ति तो भूखों की मरने की कगार पर चला जाता है। मुद्रा की ललक सबको है। संसार में कोई ऐसा मानव नहीं है जो उसकी ललक न रखता हो। उसका कारण है कि जीने के जितने भी साधन हैं वह सब उसी से पाए जाते हैं और साधन के बगैर जीना मुश्किल है। इसलिए मुद्रा के खेल में रामदीन जैसा आदमी इठलाने लगता है। यहाँ तक पंछी भी प्राणहीन हो गए मुद्रा के अभाव में। मुद्रा की भूख पक्षियों को भी सताने लगी और वो भी तड़प तड़प कर सड़क से चिपट गए। पर जैसे ही मुद्रा का इशारा पाते फिर से आसमान में उड़ने लगते हैं। कवि व्यंग्य शैली में मुद्रा के वर्चस्व को वर्णित करते हुए कहता है, कविता की पंक्ति है, देखिए। मुद्रा के खतरनाक मोड़ को समझ नहीं पाते, मुद्रा के खतरनाक मोड़ को समझ नहीं पाते। पंछी छटपटाते तड़पते हैं और गिरकर शहर की सड़कों से लिपट जाते हैं। बस रामदीन पैरोकार रहता है और इस कार में बच्चे महामारी की तरह बढ़ते हैं। मुद्रा किसी एक देश, समाज या व्यक्ति को भी प्रभावित नहीं करती। उसकी चपेट में संपूर्ण विश्व है। सुशील राकेश उसके वर्चस्व को अच्छी तरह समझते हैं। आगे कविता की पंक्ति देखिए। मुद्रा तो वर्चस्व प्रधान होती है, चलते चलते समूचे विश्व को निगल जाती है। उसके लिए शेर, गीदड़ और चिड़िया क्या, वो आदमी की बागडोर को भी छीन लेती है। सुशील राकेश की कविताएं पढ़ते हुए ये धारणा बनती है कि ये गतिशील वस्तुओं और चीज़ों के सक्रियता के कवि हैं। इन वस्तुओं और चीज़ों की सक्रियता किसी सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ या मानसिक स्थितियों की ओर संकेत करते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इतिहास फर्जी नहीं है। कविता में ऐसे लोगों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं जो दूसरे की सफाई को झूठा बदलाकर अपने वजूद को सही ठहराते हैं। लेकिन जिसका इतिहास लंबा चौड़ा है, जिसने अपने परिश्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया है, हो भला कौन उसे इस योगदान को विस्मृत कर सकता है। कुछ लोग देश समाज में ऐसे हैं जो इसी काम में लगे रहते हैं। कभी बार बार उन लोगों को एहसास कराता है कि लिखा गया इतिहास कभी फर्जी नहीं होता। उसे फर्जी सिद्ध करने पर भी वह आसमान की तरह छा जाएगा।
देखिए कविता की पंक्ति है, उड़ उड़ कर शब्दों के सुलगते हुए इतिहास के अनाम पृष्ठों पर थूका है बुतों ने। वही नहीं जानते कि इतिहास को फर्जी करार नहीं किया जा सकता, चाहे पथराई आँखों से देखना हो या 3 कदम चलना, या कि दरख्तों की तरह स्थिर, हवा की तरह अंधेरे रास्ते में शोर मचाना। इतिहास आसमान सा छा जाएगा, सब तरफ केवल लौटेंगे तलवार के लिए हाथ जो शब्दों को निरर्थक करते हैं। इतिहास फर्जी नहीं है। पृष्ठ 46। कवि निराला नागार्जुन धूमिल के स्मरण से ये दावा करता है कि चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन किए गए ऐतिहासिक कार्य की इतिहास के पन्नों से कोई नहीं मिटा सकता। कविता का पूरा ताना बाना आत्मविद्रोह के स्तर से भरा है। कवि ने खुद भी इतना काम किया है कि उसे किसी भी स्थिति में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। वो अपने विरोधियों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहता है, कविता की पंक्ति है, निराला नागार्जुन धूमिल जैसे मौलिक चमकते फलसफा हैं जिनकी लहरों की कौंस को झुठलाना महासागर को फर्जी करार देना है। मेरे लिए तो इतिहास बोलता हुआ शहर है, छोटा सा भीष्म हूँ और अर्जुन हुई। मेरा खून पीना हो तो पी लो, संगम कभी अपवित्र नहीं होता। ये अनाम हो उठता है जब बांसुरी का स्वर शिखर पर शून्य सा विराट होगा।